वीडियो तो आज की वीडियो है हमारी बीपीसीसी 112 की यूनिट 3 कार अभिवृत्ति के ऊपर। तो कार संतुष्टि की परिभाषा, विशेषता और प्रकृति। कार संतुष्टि की परिभाषा पिछले 100 वर्षों में संगठनात्मक व्यवहार के कई विद्वानों और शोधकर्ताओं द्वारा कार संतुष्टि को परिभाषित किया गया है। निम्नलिखित कुछ परिभाषाएं है। ठीक है, कार संतुष्टि को सबसे अधिक इस्तेमाल की जाने वाली शोध परिभाषा लॉक है, जिसमें इसे किसी की कार्य या कार्य के अनुभवों के मूल्यांकन के परिणाम स्वरूप एक सुखद और सकारात्मक भावात्मक स्थिति है। मतलब जो वो चाहता है उसे वही प्रदान करना। मूल्यांकन मतलब किसी भी कार्य या कार्य के अनुभवों के मूल्यांकन के परिणाम स्वरूप एक सुखद या सकारात्मक भावात्मक स्थिति है कि जो हम चाहे हमें वो मिले। ठीक है, कार्य संतुष्टि के लक्षण। कार्य संतुष्टि के कार्य स्थिति के प्रति भावात्मक प्रतिक्रिया, जैसे इसे देखा नहीं जा सकता, इसका केवल अनुमान लगाया जा सकता है। कार्य संतुष्टि वह सीमा है जिस तक कार्य वातावरण कर्मचारियों की कार्य संतुष्टि आवश्यकता और अपेक्षा को पूरा करता है। ये खड़खड़ खड़खड़ आवाज़ को दिमाग कम लगाइएगा। यह कर्मचारियों के अनुभूति का नतीजा है कि उनकी नौकरी कितनी अच्छी परिणाम देती है, जिसे महत्वपूर्ण माना जाता है। कार्य संतुष्टि नौकरी और संगठन का मूल्यांकन है जो उत्पादकता, अनुपस्थिति, टर्नओवर, कार्य स्थल विचलन, संगठनात्मक नागरिकता आदि जैसे महत्वपूर्ण कार्य व्यवहारों में दिखाई देता है। इस प्रकार कार्य संतुष्टि को एक महत्वपूर्ण कार्य अभिवृत्ति के रूप में समझा जा सकता है। कार्य संतुष्टि कर्मचारियों की अभिवृत्ति की परिलक्षित होती है। एक अभिव्यक्ति के रूप में 3 तत्व होते हैं: भावात्मक, संज्ञात्मक और व्यवहारिक। भावात्मक घटक नौकरी की स्थिति के लिए भावात्मक प्रक्रिया है और मैं अपनी नौकरी के बारे में अच्छा महसूस करता हूँ। ठीक है, संज्ञात्मक तत्व इस बात पर मूल्यांकन है कि नौकरी किस हद तक किसी के काम से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जरूरतों को पूरा करती है। व्यवहारिक घटक विशिष्ट व्यवहारों में संलग्न होने का इरादा है, जैसे कि उत्पादकता, अनुपस्थिति, कारोबार और संगठनात्मक नैतिकता के रूप में प्रकट होता है। कार्य संतुष्टि की प्रकृति। लगभग 100 वर्षों से अनुसंधान द्वारा कर्मचारियों के कार्य संतुष्टि के लक्षित। अरे यार भाई साहब, कहाँ भाग जाता है ये भी ना। कार्य संतुष्टि की प्रकृति। हाँ, उधर से नहीं चलाना है, भूलो मत। संसाधन द्वारा कर्मचारियों के कार्य संतुष्टि के लक्षित किया गया है, जो लगभग ट्रेनिंग प्रशिक्षित किया है कि बेहतर तरीका विकसित करें कि कर्मचारियों उनकी नौकरी के कर्तव्यों का अध्ययन करना शुरू किया। 1927 में ये हुआ कि कार्य संतुष्टि है कि अच्छे से अच्छा कार्य करो, जो लक्ष्य हो उसके लिए कार्य करो और अपनी 100% दो। कम मेहनत, अच्छा पक्का इरादा रखो और सही संतुलन में कार्य करो। ऐसा नहीं सिर्फ कार्य किए जा रहे हो फिर थक गए और फिर 4 दिन काम बंद हो गया, है ना। ऐसा नहीं है। सही समय पर आराम, सही चीज़ों को कार्य संतुष्टि होती है। कार्य संतुष्टि के पूर्व व्रत। विभिन्न अध्ययनों और नौकरी की संतुष्टि के पूर्व व्रत या भविष्यवाणी की जांच की है। इन अध्ययनों में कार्य संतुष्टि के 2 भिन्न मॉडल स्पष्ट है। पहला मॉडल है व्यक्तिगत विशेषताओं, जैसा उम्र, सेवा, लिंग, व्यावसायिक रैंक, शैक्षणिक स्तर और व्यक्तित्व और सांस्कृतिक केंद्रों कारकों पर केंद्रित है। दूसरा मॉडल व्यक्ति की कार्य स्थिति पर जोर देता है, जिसमें कार्य की प्रकृति, वेतन, प्रचार के अवसर, परिप्रेक्ष्य, कार्य समूह और काम करने की स्थिति है। मतलब कि क्या पहला जो हमारा जो मॉडल है वो बताता है उम्र क्या होनी चाहिए, सेवा के वर्ष क्या होनी चाहिए, कितना वर्ष उसको सेवा करनी है, लिंग कैसा होनी चाहिए कि लड़की को रखना है कि लड़का को रखना है, व्यावसायिक रैंक क्या होनी चाहिए, कितना उसको एक्सपीरियंस होना चाहिए, शैक्षणिक स्तर कितनी होनी चाहिए, व्यक्तित्व कैसा होनी चाहिए और सांस्कृतिक कार्य कैसे होनी चाहिए। दूसरा जो चीज़ देखती है कि क्या वो कितने वेतन पे वो कॉम्प्रोमाइज़ करेगा, उसकी प्रकृति कैसा है, गर्मी में काम कर सकता है, ठंडे में काम कर सकता है, प्रचार के अवसर कैसा है, परिप्रेक्ष्य कैसा है, कार्य समूह में जोड़ा रह सकता है कि नहीं। व्यक्तिगत विशेषताएं। किसी व्यक्ति में कुछ व्यक्तिगत विशेषताएं हैं जो निम्नलिखित है, जो उनके कार्य संतुष्टि के स्तर को प्रभावित करती है कि भाई हम जब कार्य करेंगे तो आप कितने संतुष्ट रहेंगे। पहला, आयु और वर्षों का अनुभव, कि उसकी कितनी आयु है, कितना नया नया वो सीख के आया और कितना वर्ष का उसे अनुभव है या वो फ्रेशर है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। लिंग, लड़का है तो ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करेगा, लड़की ज़्यादातर छुट्टी पे मांगती है, किसी फंक्शन में जाती है तो ज़्यादा टाइम लगता है, लड़का खटाखट सब काम कर लेता है और कम समय में ज़्यादा समय देना, मतलब कम समय में भी अच्छे से अच्छे काम देना जानता है। व्यावसायिक स्तर उसका कैसा होना चाहिए, संगठन के भीतर काम करते हुए उनकी कार्य संतुष्टि पर उसका प्रभाव होता है, कुछ प्रभाव पड़ता है। ठीक है, शिक्षा कितनी होनी चाहिए, लड़की में हमारे शिक्षा का स्तर कितना होना चाहिए, व्यक्तित्व कैसा होना चाहिए, लोगों के साथ मिलकर काम करने वाला होना चाहिए या शांति से काम करने वाला होना चाहिए, कि किस तरीके से हमें काम करवाना, और ये सब चीज़ें उस चीज़ों पर डिपेंड करती है।
सांस्कृतिक कारक कैसे होना चाहिए, हिंदू होना चाहिए, मुसलमान होना चाहिए। अब मुसलमान के काम में हिंदू को रख लेंगे तो उस चीज़ों से इंटरेक्ट कम ही हो पाएगा, क्योंकि वो चीज़ वैसी है ही नहीं, है ना। अगर हम पूजा पंडाल बनाना है और हम किसी मुसलमान कारीगर को रख ले तो वो पूजा पंडाल तो बहुत अच्छा बनाएगा, लेकिन इंटरेक्शन नहीं कर पाएगा। कि अगर हम बोलेंगे तुम जानते हो ये पंडाल कैसे हर साल सस्ता है, उस हिसाब से लेकर के इसको और बेहतर करना है, तो वो क्या जानेगा उसका पंडाल कैसे सस्ता है। या कुछ भी ऐसे काम जिसमें धर्म या सांस्कृतिक होते हैं, कुछ गणेश पंडाल हो गया, बहुत सारे चीज़ें बनती है, और कोई प्रोग्राम्स होता है या कोई ऑर्गेनाइजेशंस होती है, कोई इवेंट्स होते हैं जो अरेंज करने होते हैं, तो उस चीज़ों को हिसाब से लेना कि वो हर स्थिति में वो काम कर पाए। कार्य परिस्थिति की विशेषता, स्वयं कार्य संतुष्टि पर सभी प्रमुख स्थिति या प्रभाव में से कार्य की प्रगति में समग्र कार्य संतुष्टि का सबसे अच्छा भविष्य सकता है। साथ ही साथ कर्मचारी प्रतिधारण जैसे कि महत्वपूर्ण आयामों में भी प्रभावित करता है। स्वयं कार्य आप कैसे करते हो, कार्य की सामग्री कैसी है, आपने कैसे देखा कार्य को, किस तरीके से आपने कार्य किया। फिर वेतन व भत्ता कार्य संतुष्टि के महत्वपूर्ण लेकिन जटिल बहुआयामी कारक है कि आपने नहीं सॉरी पहला था कार्य, स्वयं कार्य कि जो कार्य है उसको हम किस तरीके से दिखाते हैं। ये नहीं कि हम एक छोटे से काम को भी इतनी बड़े तरीके से दिखा दें कि ये काम कोई ना कर पाए। वेतन कैसा है, अट्रैक्टिव वेतन रखो कि लोग उस कार्य को कर पाए, और कार्य को भी ऐसा दिखाओ कि इजीली है, कोई भी कर सकता है। वेतन लेकिन जटिल बहुआयामी कारणों को प्रतिनिधित्व करता है। चीज़ों को देखो किस लोगों को लेना है, पदोन्नति कैसे होनी चाहिए, किन किन चीज़ों पर, अगर वो कैसा प्रभाव डाल रहा है आपकी कंपनी पर, आपको किस तरीके से लाभ प्रभा रहा है, लाभ दे रहा है और लाभ कंपनी को हो रहा है कि तो उसे 10% की पदोन्नति आमतौर पर 20% वेतन वृद्धि के साथ संयोजक नहीं होती है। फिर पर्यवेक्षक कैसा है, वो जो काम कर रहा है वो पर्यवेक्षक की प्रकृति कार्य संतुष्टि को महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकती है। अध्ययनों से पता चला है कि पर्यवेक्षकों के साथ सकारात्मक बातचीत करने वाले कर्मचारी आमतौर पर अधिक कार्य संतुष्टि होते हैं। सही तरीके से इंटरेक्ट करे बड़े लोग से, मतलब अपने आधिकारिक रूप से परिप्रेक्ष्य में रहे। ये नहीं कि अब जो काम मिला उस चीज़ों को करके थमाए और पता चले कि अरे इसको ऐसे नहीं, वहाँ ये गलती करनी थी, वहाँ वो ऐड करना था, वहाँ उससे हटाना था, और उस डाउट्स को क्लियर करना था। कार्य समूह लगातार जुड़े रहे, अपने समूह से बातचीत करते रहे, कार्य को उस दिशा में लेके जाए और अच्छे से अच्छा लाभ पहुँचाए, वे अधिक संतुष्ट होंगे। मेडाल दागे सुझाव देते हैं कि कार्यस्थल पर सामाजिक समर्थन की कमी वाले कर्मचारी क्यों अधिक तनाव अनुभव होता है। जो सामाजिक समर्थन में नहीं रहता, लोगों से मिलता जुलता और उससे उबरने की कम तकनीक होती है और आमतौर पर कम संतुष्टि होती है। ये कार्य को बस पूरा किया और उसमें संतुष्टि नहीं मिली, हमने जो पूरा किया उसमें कोई संतुष्टि नहीं मिली, बस कार्य था पूरा कर दिया। तो जो ये है इसे हम एक फॉर्मूले लैंग्वेज में समझा नहीं रहे, इसको आप पढ़ लेना बुक से, आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा चीज़ों को। और ऊपर का जो क्या समझाना चाह रहा है ये हम आपको बता रहे हैं। काम करने की स्थितियाँ क्या होती थी, काम करने की स्थितियाँ का कार्य संतुष्टि के मामूली प्रभाव पड़ता है कि हमारी काम करने की स्थिति क्या थी। अगर हमें किसी तरह की पहले से कोई टेंशन है तो हमारी काम करने की स्थिति में क्या ऐसा हुआ, वो काम लंबे समय तक चलेगा, गलतियाँ ज़्यादा होगी। यदि काम करने की स्थिति अच्छी है, जैसे स्वस्थ आकर्षण परिवेश, तो कर्मचारी अपने काम करना आसान हो जाता है। यदि काम करने की स्थिति खराब है, गर्म शोर वाला वातावरण, तो उसके लिए काम करना मुश्किल हो सकता है। कार्य संतुष्टि का परिणाम, कर्मचारी अपनी नौकरी को किस हद तक पसंद या नापसंद करते हैं, इसका कार्यस्थल के आचरण पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। किसी की नौकरी की संतुष्टि या संतोष की भावना उत्पादकता, संगठनात्मक नागरिकता, वापसी और अन्य कार्य व्यवहारों को पूर्व सूचक हो सकती है। निम्नलिखित अनुभागों में कार्य संतुष्टि के विशिष्ट परिणामों पर चर्चा की गई है। कार्य निष्पादन, यह धारणा है कि खुश कार्यकर्ता एक उत्पादक कार्यकर्ता है। खुश कार्यकर्ता एक उत्पादक कार्यकर्ता है कि लंबे समय तक संगठनात्मक व्यवहार शोधकर्ताओं द्वारा जांच की गई है। अध्ययनों से पता चलता है कि कार्य संतुष्टि अच्छे प्रदर्शन की भविष्यवाणी कर सकती है, हालांकि केवल मध्यम सीमा तक कि कितना अच्छा वो प्रदर्शन करेगा। प्रदर्शन का प्रभाव का कमजोर और संशोधित करने जैसे कार्य की जटिलता, कर्मचारियों को स्वायत्तता, कार्य करने की स्थिति, कार्य संरचना, पिछला अनुभव, कार्य क्षमता, अपेक्षित कौशल है। निकासी व्यवहार, निकासी व्यवहार ऐसे कार्यों का गठन करते हैं जैसे लंबी अनुपस्थिति और स्वैच्छिक त्यागपत्र, और कर्मचारियों को प्रतिकूल संगठनात्मक परिस्थितियों से बचने में सक्षम बनाना। हालांकि स्वैच्छिक त्यागपत्र स्थायी समस्या, जबकि लंबी अनुपस्थिति या अल्पकालिक प्रतिक्रिया दोनों ही असंयोजक नौकरियों से हटने के तरीके हैं। ठीक है, निकासी का व्यवहार ऐसा होता है। कार्यस्थल विचलन, नौकरी से असंतोष की कई विशिष्ट व्यवहारों की भविष्यवाणी कर सकता है, जिसमें संघीकरण और प्रयास, मादक द्रव्यों का सेवन, काम पर चोरी, अनुचित सामाजिक और मादकता शामिल है।
जिसमें कार्यस्थल बदलना होता है, बहुत दूर पड़ रहा हो, सुरक्षा प्रदर्शन, कार्यस्थल पर दुर्घटना और चोट लगना एक गंभीर मामला है चोटिल कर्मचारी और संगठन दोनों के लिए। इसे दुर्घटना के संभावित कारणों की जांच करने और कार्यस्थल पर दुर्घटनाओं को कम करने का प्रयास किया जा रहा है। अनुसंधान में एक आलोचनात्मक धारणा उभर कर आई है कि कर्मचारियों की अभिवृत्ति का नौकरी संबंधी तनाव, दुर्घटना, स्वास्थ्य और नौकरी की सुरक्षा से महत्वपूर्ण रूप से संबंधित है। ठीक है, सुरक्षा प्रदर्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। ग्राहक संतुष्टि सेवा संगठनों में प्रबंधन विशेष रूप से ग्राहकों को खुश करने से संबंधित है। इस प्रकार ग्राहक संतुष्टि ऐसे संगठनों के एक महत्वपूर्ण लक्ष्य का प्रतिनिधित्व करती है जिसे संभवतः एक खुश कार्यबल के साथ प्राप्त किया जा सकता है। कि सबसे इंपॉर्टेंट है जो हम बना रहे हैं उसको बेचना कैसा है, ग्राहक संतुष्टि है कि नहीं। जीवन संतुष्टि, कार्य और जीवन संतुष्टि के बीच परस्पर क्रिया अध्ययन एक उभरता हुआ क्षेत्र है कि हमारा जो जीवन है वो संतुष्ट है कि नहीं, हम जो कार्य कर रहे हैं उससे हम संतुष्ट है कि नहीं। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ों में आती है कि आप जो कर रहे हो, आपका जो पैशन है या नहीं, वो चीज़ें आप मन से कर रहे हो या आधे मन से कर रहे हो। संगठनात्मक प्रतिबद्धता दो प्रारंभिक कारणों में संगठनात्मक मनोविज्ञान के एक संगठनात्मक प्रतिबद्धता में काफ़ी रुचि रखती है। यह एक व्यापक मनोवृत्तीय अभिप्राय है। यह सिद्धांत आधारित और महत्वपूर्ण एकीकरण क्षमता रखता है और संगठनात्मक दृष्टिकोण के अन्य रूपों की तुलना में अधिक प्रबंधीय है। यह संगठनात्मक अनुकूल परिणामों से महत्वपूर्ण रूप से संबंधित है। विशेषण के व्यक्तिगत स्तर पर संगठनात्मक प्रतिबद्धता कर्मचारियों के महत्वपूर्ण व्यवहार जैसे नौकरी छोड़ने की दर, अनुपस्थिति, संगठनात्मक नागरिकता और अतिरिक्त भूमिका व्यवहार को प्रदर्शन करने की भविष्यवाणी करता है। संगठनात्मक प्रतिबद्धता, ठीक है। संगठनात्मक प्रतिबद्धता को समग्र रूप में एक संगठन के बारे में एक व्यक्ति की भावनाओं के रूप में परिभाषित किया जाता है कि उसकी प्रतिबद्धता कैसी है संगठन के बारे में, वो किसी भी कंपनी के बारे में, किसी भी फैक्ट्री के बारे में या किसी भी शॉप के बारे में वो कैसे सोचता है। यह मनोवैज्ञानिक बंधन है जो एक कर्मचारी को एक संगठन के साथ होता है और यह लक्ष्य और मूल्य अनुरूपता, संगठन में व्यवहारिक निवेश और संगठन के प्रति निष्ठा से संबंधित पाया गया है। ठीक है, तो इसकी बहुत सारी परिभाषा है जिसको आप लोग पढ़ सकते हो। संगठन प्रतिबद्धता के घटक, भावात्मक प्रतिबद्धता, भावात्मक रूप से आप जुड़े होते हो कुछ चीज़ों से, तो आप उस चीज़ों को एक अच्छी तरीके से उसमें आप कार्य संतुष्टि की रखते हो। सततता का प्रतिबद्धता कि हम लोग बढ़ रहे हैं, हमें आगे बढ़ रहे हैं, हम नई नई चीज़ें सीख रहे हैं, तो इस चीज़ों को संगठन छोड़ने से जुड़ी लागतों के बारे में कर्मचारियों को ध्यान रखना। मानक प्रतिबद्धता कर्मचारियों कि उनके संगठन के प्रति उनके दायित्व की धारणा को संदर्भित करना कि आपकी बहुत इंपॉर्टेंस है इस कंपनी में, हमेशा ध्यान रखो। संगठनात्मक प्रतिबद्धता और कार्य संतुष्टि, जब तक आप कार्य संतुष्टि का अवधारणा और संगठन प्रतिबद्धता के बीच भ्रमित हो सकते हैं, तो आइए इस खंड में प्रतिबद्धता और कार्य संतुष्टि के बीच अंतर के बारे में चर्चा करें। कार्य संतुष्टि किसी विशिष्ट कार्य या कार्य के पहलू की प्रतिक्रिया है, जबकि कार्य प्रतिबद्धता किसी संगठन के प्रति व्यापक प्रतिक्रिया है कि आप कैसे प्रतिक्रिया करते हो आप उसके लिए। ठीक है, कार्य संतुष्टि का तात्पर्य किसी नौकरी के प्रति एक प्रभावशाली प्रतिक्रिया है जो संगठनात्मक प्रतिबद्धता के विपरीत है, जो पूरे संगठन के लिए कर्मचारी की पहचान की ताकत को संदर्भित करता है। लंबी चौड़ी कहानी है, इसको आप लोग पढ़ना। 2 और है। संगठनात्मक नागरिकता व्यवहार OCB, यह कर्मचारी द्वारा अतिरिक्त कार्य करने के लिए स्वेच्छा और प्रतिबद्धता दिखाने की प्रवृत्ति को संदर्भ करता है जो उसके संविदायक कार्यों के हिस्सा नहीं है और कार्य के लिए कोई अतिरिक्त इनाम भी नहीं मिलता है। 1970 के दशक में, ठीक है, मतलब हम जो कार्य कर रहे हैं उसको अपनी तरफ से थोड़ा और पुश कर रहे हैं। मतलब हमें 8 बजे तक का टाइम मिला है तो हम 9 बजे तक कर रहे हैं, जिसका हमें कोई भी आकर्षक, कोई भी इनाम या कोई भी अन्य वेतन या भत्ता नहीं मिल रहा है, तो हम तब भी उसे कर रहे हैं। संगठनात्मक नागरिकता व्यवहार के प्रकार कि हमें वो काम अच्छा लग रहा है तो हम उसे 1 घंटा और कर सकते हैं। संगठनात्मक नागरिकता व्यवहार का प्रकार होता है सौजन्य, परोपकारिता। हम उस कार्यों पे एक सौजन्य होता है अपने कर्मचारियों, एक कर्मचारी अपने सहयोगियों के साथ अतिरिक्त विनम्र होकर संगठनात्मक नागरिकता व्यवहार की प्रकृति दिखा सकता है कि आप चलो यार थोड़ी देर 1 घंटा और इन लोगों के साथ मजे कर लेंगे और 1 घंटा और काम भी हो जाएगा। परोपकारिता, दूसरों की मदद, ये वो हैन तैन, अपने लोगों का हाथ बटाना, ये सब चीज़ें होती है। खेल भावना, ये सिद्धांत एक खेल की तरह हो गया तो बना लिए, ये चीज़ें हैं। कोई गिलास में एक शेक बनाना है, उसको एक खेल की तरह समझ के बना लिए और मजाक में कर हो गया। कर्तव्य निष्ठा, भाई ये हमारे काम है, इसे 1 घंटा और आज किया जाए, है ना।
नागरिक सदाचार, चलो अच्छे आचरण को रखते हुए भी आप कर सकते हो सदाचार, अच्छी बातचीत इंट्रैक्शन हो रही है एक नए नए लोगों से, 1 घंटा और बातचीत करते करते निकल जाएगा। तो गाइस सारांश आ चुका है, सदाचार हम लोग का कंप्लीट हो चुका है। बहुत अच्छे चैप्टर है, अगर आप कभी काम किए होगे तो आप रिलेटेबल कर पाओगे। हमने नहीं किया, लेकिन हमने आप लोग के लिए बहुत कुछ काम किया, तो हमें थोड़ा सा रिलेटेबल लगा ये टॉपिक, और पढ़ाते पढ़ाते मज़ेदार लगा, और अब पढ़ते पढ़ते आपका भी कंप्लीट हो गया। किसी भी तरह की कोई डाउट, प्रॉब्लम या कोई भी सुझाव देना हो तो कमेंट बॉक्स आपका कमेंट तो ज़रूर किया कीजिए, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना, जिससे मुझे बहुत सारा मोटिवेशन मिलता रहे। हम लोग मिलेंगे एक नेक्स्ट लेवल के नेक्स्ट यूनिट में, यूनिट 4 में। तो जाने से पहले अगर आपको किसी भी तरह की कोई पर्सनल प्रॉब्लम, डाउट हो या ग्रेड कार्ड एग्जाम से रिलेटेड, तो भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए मेरे किसी भी पर्सनल लिंक पर मुझे डायरेक्टली मैसेज भी कर सकता है। सो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट लेवल नेक्स्ट वीडियो में। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते जाना, अच्छा लगता है यार, कर देना।